अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, हैरियत से होंगे और खुश होंगे। देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सब्ज़ी पुलाव। हम आपको बताएंगे किस तरह से मज़ेदार सब्ज़ी पुलाव आप अपने घर पर बना सकते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि सब्ज़ी पुलाव बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मसाले में हमारे पास है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है थोड़ा सा, कुछ दाने लौंग के, और यहाँ पर साथ में है दालचीनी, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, यहाँ पर 3 अदद छोटे प्याज कटे हुए, 2 चम्मच के बराबर जो है पुलाव मसाला, टमाटर 3 अदद बारीक कटे हुए, गाजरें 3 अदद छोटी कटी हुई, आलू हैं 3 अदद आलू हमने काट के रखे हैं, कुछ दाने हैं यहाँ पर मटर के, साथ में एक बड़ी शिमला मिर्च जो है वो हमने काट के रखी है। इस तरफ नमक जो हस्बे जायका आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कुकिंग ऑयल है 1 कप के बराबर, और चावल हैं आधा किलो के बराबर जिनको हमने भिगो के रखा है, और इस तरफ है 4 गिलास के बराबर पानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी और बनाते हैं मज़ेदार सब्ज़ी पुलाव। सबसे पहले 1 कप जो है हम ऑयल लेंगे। ऑयल के हल्का सा गर्म होते ही जो है हम इसमें तेज़ पत्ता और ज़ीरा, लौंग और हमारे पास जो दालचीनी है वो डाल देंगे। व्यूअर्स, शुरू में जो आप फ्लेम है उसे मीडियम रखें। इनको हल्का सा भून लेने के बाद जो बाकी मसाले हैं वो इनमें ऐड करेंगे। सब्ज़ी पुलाव जो है दोस्तों, उसमें ज़ीरा बहुत ही जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है, उसका जो टेस्ट है उसको बढ़ाने में। अब हम कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी जो है वो हल्का सा फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे। व्यूअर्स, प्याज का जो कलर है जैसा कि आप देख रहे हैं वो ब्राउन हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। अब हरी मिर्च जो है कटी हुई वो ऐड करेंगे। अब कटा हुआ टमाटर जो है वो ऐड करेंगे। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर, अदरक और लहसुन को हल्का सा भून लेने के बाद अब हम जो है इसमें मटर ऐड करेंगे। अब गाजर कटी हुई, शिमला मिर्च जो है कटी हुई, और अब आलू कटे हुए। अब इनको भी जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखें। मीडियम फ्लेम पर ही अब थोड़ी देर के लिए इनको जो है वो हम भून लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो हम इसको भून लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सब्ज़ी को अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हमारे पास 2 चम्मच पुलाव मसाला जो है वो ऐड करेंगे। इसके साथ साथ नमक ऐड करेंगे हम, 1 चम्मच के बराबर नमक।
अब 4 गिलास के बराबर जो है वो हम इस पे पानी ऐड करेंगे। पानी की जो मिकदार है व्यूअर्स वो आपकी रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा अहम जो है वो किरदार अदा करती है। इसी से आपकी रेसिपी जो है वो अच्छी तरह से बन के आती है। अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, अगर कम डाल देंगे फिर भी आपकी रेसिपी जो है वो सही तरह से बन नहीं पाएगी। तो यहाँ पर जो है आधा किलो चावल थे और 4 गिलास जो है वो हमने पानी ऐड किया है। हमने जो पानी डाला है इसको हल्का सा उबाल आते ही जो है हम इसमें चावल डाल देंगे। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें जो चावल हैं वो ऐड करेंगे। अब इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे हम। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमने चावल जो है वो डाल दिए हैं यहाँ पर। तो अब 7 से 8 मिनट जो है वो हमें लगेंगे इनको पकाने के लिए। एक दो उबाल आएगा तो हम जो है वो चावल निकाल के चेक करेंगे कि पके हैं या अच्छी तरह से नहीं अभी पके। जैसा कि आप देख रहे हैं व्यूअर्स बड़े ही जो है वो प्यारे से कलर निकल के आए हैं और बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पर पानी को थोड़ा सा जो है वो टाइम और लगेगा खुश्क होने के लिए। अब हम चावल जो है उनको दम लगा देंगे। इस तरह से एक साफ कपड़ा हमने लिया है। यहाँ पर हम 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो दम लगाएंगे और हमारी जो रेसिपी है सब्ज़ी पुलाव वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और फ्लेम जो है व्यूअर्स वो हमने बिल्कुल जो है उसे लो कर दिया है। तो यहाँ पर 5 मिनट हमें हो गए हैं, दम हमने लगा लिया है चावलों को। ये जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी ही जो है वो धीमी सी और बड़ी सी प्यारी सी खुशबू आ रही है। हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको डिश आउट करेंगे। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी आज की रेसिपी सब्ज़ी पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। रेसिपी के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और जाते हुए बेल आइकन भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।